हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम द्रव्य गुण पार्ट 2 में अश्वगंधा प्लांट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका हम बोटेनिकल नेम देखते हैं। तो इसका बोटेनिकल नेम है विथेनिया सोमनीफेरा। इसकी जो फैमिली है ये है हमारा सोलेनेसी। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो इसके लिए ट्रिक है सोलन अश्व की गंध विथ सोमनी। सोलन से हम याद करेंगे सोलेनेसी, विथ सोमनी से याद करेंगे विथेनिया सोमनीफेरा। फिर इसका गंध देखते हैं। तो आचार्य चरक ने इसे बल्य और मधुर स्कंद में रखा है। इसका ट्रिक है अश्व बल्य और मधुर है। अश्व क्या है? बल्य और मधुर है। तो इस तरह से इसका गण याद कर सकते हैं। फिर इसका पर्याय देखते हैं। पर्याय है इसके वराहकर्णी, वर्दा, वल्दा और वाजी। ये इसके पर्याय हैं। फिर इसका मॉर्फोलॉजी देखते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्वरूप। प्लांट हमारा देखने में कैसा है। तो इसका जो प्लांट होता है वो हमारा 3 से 4 फीट का होता है और ऊंचा होता है। 3 से 4 फीट होता है और ऊंचा होता है। शाखा जो इसकी होती है टेढ़ी मेढ़ी होती है, रोमयुक्त होती है, गोलाकार होता है, चारों तरफ फैली होती है। जो इसके पत्र होते हैं अखंड श्वेत रोमयुक्त होते हैं। फिर इसका पुष्प का बात करें तो पुष्प जो होता है ये चीलम के आकार का होता है। गुच्छे में इसके पुष्प होते हैं और हरा और पीले वर्ण का होता है। पुष्प इसके क्या होते हैं? चीलम के आकार के होते हैं, गुच्छे में होते हैं, हरा और पीला होता है। फिर इसका फल का बात करेंगे। तो फल जो होता है इसका मटर के समान होता है, जो कि पकने पे रक्त वर्ण का हो जाता है। और इसका बीज का बात करें तो बीज हमारे छोटे होते हैं और चपटे बीज होते हैं इसके। फिर मूल का बात करें तो मूल हम इसका यूज में लेते हैं। तो मूल हमारा मजबूत होता है, स्निग्ध होता है, बाहर से हल्के भूरे रंग का तथा अंदर से श्वेत वर्ण का होता है। अगर इसका उत्पत्ति स्थान का बात करें तो हम उष्ण प्रदेश में देखने को मिलता है और ये साधारण प्रांतों में भी हमें मिल जाता है। इसकी प्रजाति का बात करें तो 2 प्रजाति दी गई है। एक तो अश्वगंधा है, दूसरा है नागौरी अश्वगंधा। तो आप इसे याद कर सकते हैं, ईजी है। अश्वगंधा अश्वगंधा एक नागौरी अश्वगंधा है बस। अश्वगंधा एक नागौरी अश्वगंधा, तो 2 इसके प्रजाति हैं। अब इसका गुण कर्म का बात करते हैं। गुण कर्म या रसपंचक आप बोल सकते हैं। तो इसका जो रस होता है इसमें रस 3 पाए जाते हैं, मधुर, तिक्त और कसाय। मधुर, तिक्त और कसाय ये हमारे रस होते हैं। गुण का बात करें तो लघु होता है, स्निग्ध होता है। और वीर्य का बात करें तो उष्ण होता है और विपाक में ये मधुर होता है। फिर इसका कर्म देखते हैं। तो दोष पे क्या कर्म है? तो ये हमारा कफ और वात का समन करता है। इसी तरह धातु पे क्या कर्म है? तो धातु में हमारा शुक्र का वर्धन करेगा और ये शुक्र को बढ़ाएगा और रसायन की तरह भी काम करता है ये। और अन्य कर्म की बात करें तो कांस रोग में, श्वास में, शोथ में, शोष में, श्वेत प्रदर में, योनि रोग में, इसमें हमारा ये लाभकारी है। और इसका आमिक प्रयोग का बात करें अगर, तो आमिक प्रयोग में अश्वगंधा क्षार को मधु और घृत घृत के साथ चाटना। अश्वगंधा क्षार को क्या करना है? मधु और घृत के साथ चाटना है। अश्वगंधा मूल के कल्क का लेप ग्रंथि पर लगाते हैं। अब ग्रंथि रोग में अश्वगंधा का मूल लेंगे, उसका कल्क बना करके उसका लेप लगा लेंगे। फिर इसके योग देखते हैं। तो योग में हमारा है अश्वगंधा रसायन। एक तो अश्वगंधा रसायन है, दूसरा हमें अश्वगंधा रिष्ट और अश्वगंधा अवलेह। इस तरह से हमें 3 फॉर्मुलेशन देखने को मिलते हैं, अश्वगंधा रसायन, अश्वगंधा रिष्ट, अश्वगंधा अवलेह। और इसका प्रयोजांग का बात करें तो इसका हम प्रयोजांग में मूल यूज करते हैं। प्रयोजांग होता है जो पार्ट हम प्लांट का यूज करते हैं उसको हम प्रयोजांग बोलते हैं। तो इसका हम मूल यूज में लेते हैं। फिर इसका केमिकल कंपोजिशन की अगर बात करें कि इस प्लांट में हमें कौन कौन से केमिकल देखने को मिलते हैं, तो एक तो एल्कलाइड्स मिलता है, सोमनीफेरिन मिलता है और ट्रोपिन मिलता है। ये हमें 3 केमिकल कंपोजिशन देखने को जनरली